सबसे पहले आप देखिए, मैंने ये पेपर किया था 2024 का जून का, और मेरे इसमें 39 मार्क्स आए थे 100 में से। एंड पहले आप देखिए, ठीक है, मैंने किस तरीके से किया था। कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप किए थे, एंड जिनका फॉर्मेट बना के छोड़ा है वो मैं कर सकती थी अगर मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़ा होता। देखिए फॉर्मेट बना के छोड़ दिया यहाँ पर भी, ठीक है। एंड ये मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स का किया था, तो मेरे यहाँ पे 100 में से 35 मार्क्स आए थे। यानी कि गाइज अभी सिर्फ 1 मंथ बाकी है एग्जाम में। एंड जब मैंने प्रैक्टिस की, पेपर दिया, तो मैं फेल हो चुकी हूँ। मेरे अकाउंट्स में 39 मार्क्स हैं एंड इको में 35 मार्क्स हैं। लेकिन अभी भी मेरे पास 1 मंथ है गाइज। मैं चाहूँ तो भी अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बार बार थॉट्स आ रहे हैं क्योंकि मैं फेल हो जाऊंगी, तो मुझे अटेम्प्ट ये स्किप कर देना चाहिए, मुझे नहीं देना चाहिए। लेकिन गाइस मेरे को स्टिल अभी भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा अभी तक सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने ये पेपर मैंने कल दिया था, कल सुबह के टाइम में दिया है। उसके बाद से मैंने बहुत सोचा, बहुत ही ज्यादा मैं सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अभी भी मेरे पास 1 मंथ है, मैं चाहूँ तो भी कर सकती हूँ। ये 40 मार्क्स से मैं पासिंग चाहिए, मतलब 50 चाहिए वैसे तो एग्रीगेट बन जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं अभी भी अच्छे से कर लूंगी ना, तो मैं पास तो हो ही जाऊंगी। क्योंकि ये जो मैंने आपको दिखाया पेपर, वो मैंने कब दिया था, जब मैंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की थी, कोई भी रिवाइज नहीं किया था। ऐसे ही रैंडमली उठाया पेपर और दिया, मतलब बिना किसी रिवीजन के। जो चैप्टर्स मैंने आज से 2 मंथ्स पहले, 1 मंथ पहले पढ़े थे, उनका भी मैंने कोई रिवीजन नहीं की। बस मैंने ऐसे ही रैंडमली मैंने ये चेक किया कि अगर मैं अभी जाकर बैठ जाऊं तो क्या मैं पास हो सकती हूँ। तो मैंने चेक किया एंड आपने रिजल्ट देखा कि मेरे 35 मार्क्स आए। इसका मतलब मैं पास नहीं हुई गाइस। एंड इसी के साथ साथ मेरा अभी तक सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ। तो सबसे पहले मेरी तरह आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ। एंड हो सकता है कि आप भी स्किप करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन प्लीज 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 गाइस स्किप मत कीजिए। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये प्रिपरेशन आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। इस टाइम में जो एग्जाम के पीक लेवल पर जो हम पढ़ते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, और हो सकता है कि आप पास हो जाएं, क्या पता। तो आप स्किप बिल्कुल भी मत करना, कैसे भी मत करना। चाहे आपने भी स्टार्ट भी नहीं किया हो, आपने स्टार्ट कर दिया हो, जो भी रीजन हो, स्किप करने का तो बिल्कुल भी मत सोचना। क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हो तो आप एक अपॉर्चुनिटी खो देते हो। अगर आपका अभी भी नहीं हुआ तो हो सकता है आप जनवरी में भी आपकी ये कंडीशन हो। लेकिन अगर आप अभी पढ़ लेते हो तो आपका कुछ सिलेबस तो इम्प्रूव होगा ना, मतलब कुछ तो आप पढ़ लेंगे तो आपका वो जनवरी में काम आएगा। तो इसलिए गाइस दिक्कत मत लीजिए। फेल भी होंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम जनवरी अटेम्प्ट दे देंगे, मे बी खैर ट्राई करेंगे। लेकिन नहीं हुआ तो हम जनवरी अटेम्प्ट दे देंगे, उसमें पास हो जाएंगे। लेकिन अभी की मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप स्किप करने का बिल्कुल ही मत सोचना। एंड मैं आपको मेरा सिलेबस दिखाती हूँ कि मेरा अभी कितना कितना रह गया है एंड कितना कितना हो गया है। एंड आज से ही मैं लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस में स्टार्ट करूंगी डेली। एंड मैं एवरी वीक में 2 पेपर लगाऊंगी ऐसे ही, और आपको अपना रिजल्ट दिखाती रहूंगी कोई इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि 1 मिनट, हाँ। तो ये 18 जुलाई को देखा, मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें मैंने 18 जुलाई को अपना सिलेबस दिखाया था कितना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आज 2 अगस्त को अपना सिलेबस लिखा है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। IRF में 100% हो गया है मेरा। जो मैंने 100% लिखा है इसका मतलब मेरा अच्छे से हो गया है। मैंने उसकी कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली है, क्वेश्चन भी कर लिए हैं गाइस। लेकिन जहाँ मैंने 50% लिखा है वहां पर मैंने ओनली लेक्चर्स देखे और कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब जो मेरे 4 चैप्टर्स हैं, ये 4, यही मेरे एकदम अच्छे से हुए, बाकी चैप्टर्स अच्छे से नहीं हुए। एंड प्लीज अगर आपको मतलब आपको अगर कोई नॉलेज हो, कोई गाइडेंस हो, तो मुझे भी गाइडेंस की जरूरत है। प्लीज जरूर बताइएगा कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ और अच्छे से कैसे स्टडी कर सकती हूँ। तो सबसे पहले ये मेरे अभी भी रह गए हैं, ठीक है। एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो मैंने किया ही नहीं, उसका ओनली यूनिट 1 किया है। एंड और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है QA का लिखा है एंड गाइस सबसे ब्लंडर में बताती हूँ, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स पे हम क्या करते हैं, लव सर के लेक्चर्स देखते हैं और हमें लगता है हो गया। लेकिन लेक्चर्स से कुछ भी नहीं होगा गाइस, कुछ भी नहीं, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से रीडिंग नहीं करोगे। एंड मैं अब तक सिर्फ लेक्चर्स देखती आ रही थी,
लेकिन वाकई आप देख सकते हो जब मैंने इकोनॉमिक्स का टेस्ट दिया तो मेरे सिर्फ 35 मार्क्स आए, क्योंकि मैंने सिर्फ लेक्चर्स देखे, मैंने रीडिंग बिल्कुल भी नहीं की। एंड इसी वजह से मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये मेरी बुक है, ठीक है। इतने सारे चैप्टर्स मैंने कर रखे थे लेकिन मैंने इनकी रीडिंग नहीं की थी। फिर मैंने ये ऑनली 3 चैप्टर्स की मैंने रीडिंग की थी, इसी वजह से मेरी जो 35 मार्क्स हैं वो आ गए थे। बाकी क्योंकि मुझे याद तो सब कुछ आ रहा था, लेकिन ब्लर ब्लर हाँ पड़ा सा लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगने से क्या होगा, हम सारा तो नहीं कर सकते ना। तो इसी वजह से आप प्लीज ओनली लेक्चर्स पर डिपेंड मत रहिए जब तक आप खुद से रीड नहीं करेंगे। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर है, आप भी अगर सितंबर का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो मेरी तरह से आज ही जैसे ही वीडियो आप देख लेते हैं उसको जस्ट बाद टेस्ट पेपर लगाकर एक जरूर देखना। एक पीवाईक्यू पेपर है वो जरूर लगा के देखना, ताकि आपको पता चले कि आप अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। मेन पॉइंट क्या, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पर हो। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन कल फाइनली मुझे पता चल गया। एंड अब मैं इसमें जरूर इम्प्रूवमेंट करने वाली हूँ और मैं आपसे और अच्छे से और क्वालिटेटिव तरीके से मैं पढ़ने वाली हूँ गाइस। एंड मैं सारा सिलेबस में कंप्लीट नहीं करने वाली, जितना मैंने आपको दिखाया है मैं उतना ही कंप्लीट करूंगी। जितना मैंने किया है ना उसी को मैं बार बार अच्छे से करूंगी, क्योंकि ज्यादा सिलेबस करने से कुछ नहीं होगा, जितना किया है उसको अच्छे से करने से होगा। और अब मैं यही टेक्निक अपनाने वाली हूँ और 2-4 दिन बाद मैं अपने पीवाईक्यू पेपर लगाती रहूंगी। एंड गाइस प्लीज स्किप करने का मत सोचना। एंड होपफुली कि आप भी अच्छे से पढ़ रहे हो, और नहीं पढ़े तो प्लीज स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। एंड इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप सभी का एग्जाम भी अच्छा जाए एंड यूसीए फाउंडेशन सितंबर है वो आपका भी सक्सेसफुल रिजल्ट आए।